करने के लिए। हरिद्वार में चल रही साधु संतों की धर्म संसद का आज दूसरा दिन है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में आज धर्मांतरण को लेकर कानून, मंदिरों को लेकर सरकारी कंट्रोल से बाहर रखने और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। हरिद्वार में शुरू हुई इस बैठक में पहले दिन कुटुंब प्रबोधन यानी परिवार में बच्चों को संस्कार और शिक्षा पर बातचीत हुई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और देश के जाने माने संत और अखाड़ों के महामंडलेश्वर शामिल हो रहे हैं। एक तो ईसाई मिशनरी और जो इस्लाम के कुछ वर्ग के माध्यम से जो लव जिहाद जैसे अनेक धर्मांतरण के प्रयत्न हो रहे हैं, तो हिंदू समाज ने स्वयं की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो धर्मांतरण की समस्या को लेकर यहाँ पर पूज्य संतों का मार्गदर्शन होगा। साथ ही में मंदिरों का सरकारी कब्जे से मुक्ति होना और हिंदू समाज ने इन मंदिरों को संभालना, ये विषयों के बारे में भी कल चर्चा होगी। कई संतों के मन में कॉमन सिविल कोड, क्योंकि उत्तराखंड में बैठे उत्तराखंड ने घोषित किया है, तो उसके बारे में भी मंथन चल रहा है। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर यहाँ चर्चा चलेगी। तो कई बड़े साधु संत बैठक में शामिल होंगे। वीएचपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। कई मुद्दों पर वीएचपी यहां पर मंथन करेगी। वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक का ये दूसरा दिन, कई मुद्दों पर आज मंथन होना है। मथुरा विवाद, ज्ञानवापी पर भी माना जा रहा है कि मंथन होगा। मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर रखने, मठ मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भी मंथन हो सकता है। कल पहले दिन बच्चों के संस्कारों पर चर्चा हुई थी और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कितने बजे आज की बैठक शुरू होगी और किन किन मुद्दों पर आज फोकस रह सकता है? देखिए अनुपम, आपसे कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। विहिप के जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये आज दूसरा दिन है और करीब 12 बजे तक आज की मीटिंग चलेगी। खासकर आज की मीटिंग का जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो धर्मांतरण को लेकर मुद्दा होगा। धर्मांतरण पर बहस होगी। मंदिरों को जो सरकारी कंट्रोल है उससे बाहर रखने पर भी बातचीत होगी। और आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, तो तब भी विहिप ने लगातार इस बात का विरोध किया था कि जो मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, यानी कि वो देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध करते रहे हैं तब भी। तो आज इस पर भी खुलकर बहस हो सकती है और कोई एक ठोस प्रस्ताव इस दिशा में तैयार किया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बातचीत हो सकती है। विहिप मांग कर सकती है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। कई राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें बिल्कुल। लेकिन सुनील, अगर हम देखें ताजा जो विवाद है, मथुरा का मसला है, ज्ञानवापी का मसला है और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं आई हैं, इसको लेकर के भी क्या किसी तरह से कोई रिएक्शन सामने आ सकता है? बिल्कुल अनुपम, कल भी लगातार आपने देखा होगा कि कल भी जो मीटिंग हुई, चाहे आपने साध्वी प्राची की बात को सुना हो, जो नुपुर शर्मा जो विवाद उसके बाद हुआ, इसको भी आप इससे कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यदि नुपुर शर्मा गलत थी तो वो यदि इस बात का समर्थन करना गलत है तो लगातार इस गलती को दोहराएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विहिप मुखर होकर इन मुद्दों पर सामने आ सकती है। मुखरता के साथ आज चर्चा हो सकती है। करीब 12 बजे तक ये पूरी मीटिंग चलेगी और अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।